शराब घोटाले मामले में गोवा के जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं उनको भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। शराब घोटाले में गोवा आप प्रमुख पालेकर को भी समन किया है ईडी ने रामाराव वाघ और 2 लोगों को भी तलब किया है इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में। चलिए अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी के जो सूत्र बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? 7 दिनों की कस्टडी और मांगी जा सकती है, और ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मुश्किलें और परेशानी तो बढ़ने वाली है। नहीं, मुश्किलें तो देखिए बढ़ेंगी ही, क्योंकि अगर कस्टडी ईडी और मांग रही है, पहले से ही वो कस्टडी में है, और अगर और कस्टडी मांग रही है तो सबसे पहली बात कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी बीते दिनों की कस्टडी में जो पूछताछ हुई है, ईडी सूत्रों का कहना है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा एक्साइज पॉलिसी स्कैम में कई तरह के दस्तावेज हैं, कई आरोपी हैं, उसके अलावा कई गवाह हैं, उनसे आमना सामना करवाना है ईडी का नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के गोवा के कई नेताओं को सम्मन भेजा गया है, और कल ही ये सम्मन भेजा गया था, आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए। तो जाहिर सी बात है, हाँ जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आज कोर्ट में ईडी ये भी कहेगी कि हमने कुछ नेताओं को सम्मन भेजा है, उससे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। अब सवाल यह कि क्यों भेजा गया सम्मन? दरअसल के कविता को गिरफ्तार किया गया था, और उस दौरान प्रेस रिलीज में ईडी ने बड़ा खुलासा किया था कि के कविता, अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साजिश रची। 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला, जिसमें कई करोड़ रुपए, तकरीबन 45 करोड़ के लगभग जो गोवा का इलेक्शन था उसमें यूज हुआ। अब गोवा के इलेक्शन में यूज हुआ, इसलिए गोवा के नेताओं को सम्मन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर आज ईडी 7 दिन की और कस्टडी की मांग करेगी। जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी, और अगर कस्टडी मिलती है तो ईडी की कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और ईडी का कहना है कि कई दस्तावेजों दिखाने अरविंद केजरीवाल से, कई लोगों से आमना सामना कराना है, कन्फ्रंट कराना है। जो सूत्र है वो ये भी बताते हैं कि मनीष सिसोदिया के जो एक्स सेक्रेटरी थे सी अरविंद, उनसे भी आमना सामना कराना है। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है अरविंद, जुड़े रहिए, आपका हम रुख करते हैं दोबारा। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और सुनवाई थोड़ी देर में होने वाली है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जेल से सरकार चलाने पर प्रश्न किए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया में बाधा आएगी, साथ ही दिल्ली में संवैधानिक तंत्र भी टूटने का संकट है। तो जनहित याचिका में क्या कुछ है ये भी आपको दिखा रहे हैं। संजय शर्मा का हम रुख करेंगे। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संजय, ये जो भी हम खबर बता रहे हैं जिसको लेकर याचिका पर सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या अपडेट, क्या दर्शकों को आप जानकारी देंगे? अभी बहुत देर से हमारी निगाह हाई कोर्ट की कॉलेज पर लगी है, यानी हाई कोर्ट में जो डिस्प्ले बोर्ड आ रहा है उसमें 58 नंबर मैटर पर सुनवाई चल रही है, 65 नंबर मैटर है, यानी अभी आने में 7 मैटर की दूरी है। लेकिन इस तरह की याचिकाएं अमूमन हमने देखा है कि कोर्ट में इनका भविष्य खारिज होने का ही होता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बेंच जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन, और साथ में उनके हैं मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, वो इन दोनों की खंडपीठ है। ये इसकी सुनवाई में क्या इनका रुख रहता है। लेकिन अमूमन इस तरह की याचिकाओं में चूंकि संविधान कहीं से भी प्रोहिबिट नहीं करता है जेल के अंदर से या हिरासत के अंदर से सरकार चलाने को, संवैधानिक रूप से तो ये मुमकिन है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें चुनौतियां ज्यादा हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इनकी गुहार तो सीधा यही है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल में हैं और वहां से इनको बर्खास्त करने का, यानी इनको हटाने का, रिमूवल करने का ऑर्डर करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कम हजम होने वाली बात लगती है। तो इस तरह की याचिकाएं अमूमन तो खारिज ही होती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें मौजूदा पीठ क्या निर्णय लेती है, क्या इसका आगे भविष्य होता है इस याचिका का। ठीक है संजय।